Exercise 9.1, question number 15. A state highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. देखिए, एक जो आदमी एक टावर पे खड़ा है, वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। मान लीजिए वो कार यहाँ पर आदमी खड़ा है, तो जब वो ऊपर से यहाँ देखेगा ऐसे, ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, ये इसकी ओरिजेंटल लाइन हो जाएगी। ये किस एंगल से देख रहा है? 30 डिग्री से, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास? 30 डिग्री से। क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। आगे कहते हैं 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 6 डिग्री। इस जो कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो जाता है? 60 डिग्री। मान लीजिए वो कार यहाँ आ गई 6 सेकेंड के बाद, अब वो ऐसे देखेगा, तो ये जो बड़ा एंगल बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका 60 डिग्री। तो ये भी तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। अब वो कार यहाँ पर आ गई। अब देखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये आपको निकालना है। लेकिन मुझे ये पता है, जब वो कार यहाँ थी तो यहाँ आ गई तो उसको 6 सेकेंड लग गई बस। ठीक है, तो अब यहाँ टाइम की बात आ गई। लेकिन इसने ये कहा था कि ये जो स्पीड है इसकी वो यूनिफॉर्म स्पीड है। क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। मान लीजिए लेट स्पीड ऑफ कार x मीटर पर सेकेंड, x मीटर पर सेकेंड। देखिए, जब हम इस ट्राइंगल का यूज करेंगे तो मुझे टाइम की जरूरत नहीं होती, मुझे तो ये डिस्टेंस चाहिए, तभी तो मैं रेशियो बनाऊंगा ना। तो मैं ये तो बता सकता हूँ भाई वो 6 सेकेंड में कितने डिस्टेंस कवर करेगी। अब उसने जो उसकी स्पीड है वो x मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड में x मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, तो 6 सेकेंड में कितना करेगा? तो डिस्टेंस कवर बाई इन 6 सेकेंड। और 6 सेकेंड का मतलब क्या निकाल रहा हूँ मैं? CD निकाल लिया मैंने, तो ये आ जाएगा 6x मीटर। कितना आ जाएगा? 6x मीटर आ जाएगा। लेट टाइम टेकन बाय कार टू रीच C टू B। C से B तक पहुंचने में मान लीजिए उसको n सेकेंड लग गए। अब n मान लो, y मान लो, कुछ मान सकते हो। n सेकेंड लगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसको n सेकेंड लग गए। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकालोगे आप? अब उसकी स्पीड कितनी थी? x मीटर पर सेकेंड थी, टाइम उसने n सेकेंड ले लिया, तो यहाँ लगा सकते हो आप डिस्टेंस कवर बाई कार इन n सेकेंड, दैट इज हमारे पास BC आ जाएगा, तो ये आ जाएगा NX मीटर। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस इतनी सी, ये तो आ गई NX, और ये जो डिस्टेंस थी ये आ गई हमारे पास 6x, और जो पूरी डिस्टेंस बन जाएगी ये बन जाएगी आपके पास 6x प्लस में NX। ठीक है, तो जब आप ABC ट्राइंगल का यूज करो तो डिस्टेंस आ जाएगी NX, और जो ABD का यूज करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 6x प्लस में NX। आओ निकालते हैं। इन ट्राइंगल ABC, तो AB अपॉन में BC और इज इक्वल टू tan थीटा। AB को एज इट इज रहने दो, BC के स्थान के ऊपर NX, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? tan 60। तो AB अपॉन में NX इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी √3 NX, इसको 1 मान लो। नाउ इन ट्राइंगल ABD, तो ये आ जाएगा AB अपॉन में BD, ये भी क्या बन जाएगा आपका? tan थीटा। AB को AB छोड़ दो, और BD की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 6x प्लस में NX, और ये आ जाएगा आपका tan 30। तो AB अपॉन में 6x प्लस में NX इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3। तो यहाँ से जो AB की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6x प्लस में NX अपॉन में √3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इसको 2 मान लो। फर्स्ट इक्वेशन से भी हमने AB की वैल्यू निकाली थी, और दूसरी इक्वेशन से भी मैंने क्या निकाली? AB की वैल्यू निकाली। दोनों को कंपेयर कर दो आप, तो फ्रॉम 1 and 2,
तो यहाँ से आ जाएगा आपका √3 NX इज इक्वल टू 6x प्लस में NX अपॉन में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3NX प्लस में इज इक्वल टू 6x प्लस में NX। NX को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 3NX माइनस के NX इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6x। तो 3 में से घटाओगे तो 2NX इज इक्वल टू 6x। x से x कैंसिल हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा n की वैल्यू 3। तो यह लगा हमारे पास जो रिक्वायर्ड टाइम है आपका क्या है, जो रिक्वायर्ड टाइम उसको लगेगा वो कितना लग जाएगा आपका 3 सेकंड लग जाएगा। मतलब 3 सेकंड में वो कार C से B तक पहुंच जाएगी। ठीक है।